जिंदगी की राह कार्यक्रम बाइबल की पुस्तकन का क्रम से अध्ययन हवे, जेवना में आपकी मिली कि कैसे पाप से छुटकारा पा सकेनी और सृष्टिकर्ता के जैसन जिंदगी जी सकेनी। ये कार्यक्रम हमके एगो अवसर देला कि हम बाइबल से अपनी जिंदगी से जुड़ल बातन का अध्ययन कर सकी और ई जानी कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरस। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। उनकर अगिया
पिछला अध्याय में हमने के देखले रही जा प्रकाशित वाक्य किताब 16 अध्याय के 8 से 12 पद के, और आज हमने के देखे के प्रकाशित वाक्य किताब 16 अध्याय के 13 से 16 पद के। पिछला संदेश में हमने के देखले रही जा 4 और 5 कटोरा के बारे में, और आज के संदेश के विषय है ये पृथ्वी के राजा सब के हार मिगिदोन के घाटी में एकत्रित होखल। श्रोता मित्र भाई बहन, प्रत्येक 6वां और 7वां विपत्ति के मध्य रीति या अवकाश के समय है। वही तरी यहाँ भी प्रकोप के 6वां और 7वां कटोरा के बीच अवकाश काल है। एकरा के हम महायुद्ध के तैयारी के समय कह सकतानी। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। प्रकाशित वाक्य किताब 16 अध्याय 13 से 16 पद यह तरी से बखान कर रहल बा। फिर हम ओ अजगर के मुंह से और उ जानवर के मुंह से और उ झूठ नबी के मुंह से 3 गो अशुद्ध आत्मा सबके बेग के जैसन निकलत देखनी। ई चिन्हा दिखावे वाला भूत प्रेत हवे जौन जाके दुनिया के सब राजा लोग के सर्व शक्तिमान परमेश्वर के ओ महान दिन के लड़ाई खातिर बटोरे ले। 15 पद, देखा हम चोर के जैसन आवतानी, धन बाणे उजी जाग के आपन कपड़न के चौकीदारी करले कि नंगा ना घुमस और लोग उनकर लाज के ना देखस। और तब उ भूत प्रेत लोग राजा लोगन के ओ जगह में बटोरे ले जौन इब्रानी भाषा में हर मगिदोन कहाला। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ई हर मगिदोन के युद्ध ई महायुद्ध साधारण युद्ध ना ह। यह युद्ध के अंत प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर ही हुई, जब उस स्वर्ग से आके अपन राज्य स्थापित करी है। धार्मिकता के सूर्य अपना पाखी में शक्ति व चंगाई से लेके चमकी। अब यहाँ हमने के परिचय नरक के त्रिएकत्व से करवावल जा रहल बा। शैतान, मसीह के विरोधी तथा झूठा नबी, ये तीनों मिल के पृथ्वी के राष्ट्र के उकसई हैं कि वो इस्राएल जाति के नाश कर डाले और परमेश्वर के उद्देश्य के पृथ्वी पर पूरा ना होके दे। परमेश्वर अपना सेवक अब्राहम के कुछ विशिष्ट प्रतिज्ञा देले बाणे। न केवल अब्राहम के वरन ओकरा पश्चात आवे वाला उनका वंशज के भी। और जौना तरी आज वर्तमान समय में यूहन्ना 3:16 पद विश्वासी सबके खातिर आधार बा, वही तरी परमेश्वर के वाचा सब बा जौन की इब्रानी लोग के खातिर आधार बा। वो दृढ़ रूप से उनका खातिर खड़ा बा। आज समस्या वहाँ पैदा होता जब इस्राएल जाति से कोयल गोल प्रतिज्ञा सब तथा उनका साथ बानल गोल वाचा सब आध्यात्मिककरण क दिहल जाला। हमने के ए बात के स्मरण रखे के बाकी पवित्र बाइबल एगो यथा शब्द किताब है। एकर आध्यात्मिककरण के आवश्यक निखे। ई खुद आत्मिक किताब है, काहे कि एकर लेखक पवित्र आत्मा हवे। आज शैतान परमेश्वर के वचन के वास्तविकता नष्ट करे खातिर ई हथियार प्रयोग कर रहल बा कि ओकर आध्यात्मिककरण करे खातिर लोगन के उकसावेला। शैतान के उद्देश्य बा कि इस्राएल जाति के प्रति जौन परमेश्वर के उद्देश्य बा ओकरा के नष्ट कर डाले। ऐसे शैतान इस छोट से राष्ट्र के विरुद्ध विश्व के समस्त देश के खड़ा कर रहल बा। महाक्लेश युग में ई काम अपना चरम सीमा पर हुई। आज नबूवत के
आध्यात्मिककरण के कारण कलिसिया में विधर्म बड़ा ही तीव्र गति से बढ़त जा रहल बिया। यहाँ 13 पद में हमनी के सामने विचित्र दृश्य बा। शैतान, मसीह विरोधी तथा झूठा नबी, इ दोनों के मुंह से 3 अशुद्ध आत्मा सब निकली जौन की बेंग के समान है। अब इस सवाल उठता कि का ऊ यथा शब्द बेंग होई, काहे कि प्रेरित यूहन्ना के यहाँ ऐसन ही संकेत दे रहल बने। ऊ बतावतानी कि फिर हम अजगर यानी कि शैतान के मुंह से पशु, मसीह विरोधी के मुंह से तथा झूठ नबी के मुंह से 3 गो अशुद्ध आत्मा सब के बेंग सब के रूप में निकलत देखले। ऐसे ई स्पष्ट बा कि ई संकेत बा, वास्तविक बेंग ना ह। बेंग अशुद्ध आत्मा के प्रतीक ह, ई दुष्ट आत्मा के प्रतीक ह। ई ऊ आत्मा ह जौन की अजगर के त्रिएकत्व एह उद्देश्य से भेजले कि ई परमेश्वर के नाम पृथ्वी पर से समाप्त कर दिहल जाओ। ई बेंग सब के समान पृथ्वी के रोगजनक दल में से निकल के आयल बने। वो विश्व के समस्त सेना सब के उकसई है कि परमेश्वर के मेमना और उनकर सब सामर्थ के खत्म कर डाले। वो ऐसे आयल बने कि शैतान के उपासक सब के सेना के अधिक से अधिक विस्तार करे। वर्तमान समय में हमनी के समाचार पत्र पत्रिका सब में और पोस्टर सब में केहू के विज्ञापन करत देखी न जा। जेकर उ विज्ञापन करलन उ गुप्त में रहेला। हम अपना बचपन में सिगरेट के विज्ञापन करे वाला के देखनी। उ बड़ा ही विचित्र दिखाई देत रहले। ऐसे ओकरा के देखे के जिज्ञासा पैदा होत रहे। उ अपना गोड़ में लंबा लंबा बांस बांध के सड़क पर घूमत रहे। उनकर कपड़ा पर कनिंडर सिगरेट लिखल होत रहे। बच्चा और बड़ सब उन्हें देख के बाध्य हो जात रहले। उ कोनो ऐसन आदमी के विज्ञापन करत रहले जौन की गुप्त में रहत रहे। ई बेंग के रूप वाली अशुद्ध आत्मा भी शैतान, मसीह विरोधी तथा झूठ नबी के विज्ञापन करे के निकलल बने। उनकर काम ह कि उ संसार के इस्राएली जाति के विरुद्ध उकसाए। ओकरा के केहू रोक नहीं सकत। केवल प्रभु यीशु मसीह ही ओकरा के रोके के सामर्थ राखेलन। इस्राएली जाति के सहायता न तो पूरब से, न पश्चिम से बा, न उत्तर से, न दक्षिण से बा। वहाँ से तो उन्हें लोग पर क्लेश और सत्ता आई। इस्राएली जाति के सहायता प्रभु यीशु मसीह के ओर से आवेले जौन की स्वर्ग और पृथ्वी के रचे वाला परमेश्वर हमें। प्रकाशित वाक्य किताब 16 अध्याय के 15 पद, देखो हम चोर के समान आईना। श्रोता मित्र भाई बहन ध्यान रहे, प्रभु यीशु मसीह के पास के चोर के समान कदापि न आई हैं। जैसे कि पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 4 पद में स्पष्ट बा, पर हे भाई लोग, तोहनी लोग अंधकार में ना हवा कि ऊ दिन तोहरा पर चोर के समान आ पड़े। चोर ऊ व्यक्तित्व ह जौन के रउआ अपना घर में स्वागत ना करीना। ऐसे घर के दरवाजा के ठीक से बंद क के राखिना। श्रोता मित्र भाई बहन, मसीह यीशु ओ कलीसिया के पास जौन की उनकर इंतजार कर रहल बिया, चोर के समान ना आई। तीतुस 2 अध्याय के 13 पद के अनुसार कलीसिया ओ धन्य आशा के अर्थात अपन महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के महिमा के प्रकट होके के इंतजार कर रहल बिया। श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह महाक्लेश के अंतिम दिन में संसार के खातिर चोर के समान आई। जैसे कि ई 15वां पद में हमने के बता रहल बा, संपूर्ण पृथ्वी मसीह के आगमन पर विलाप करी। काहे कि संसार ना चाहेला कि वो
आवे। जैसे कि नटखट बच्चा ना चाहेला कि पापा घर पर रहस। प्रभु जी कहलन धन हमें जौन की जागृत रह के अपन कपड़ा के रक्षा करलन। एगो विद्वान एह वाक्य पर प्रकाश डालत बतौले कि मंदिर के कप्तान अथवा अधिपति जब राति के समय गश्त लगावे के निकलत रहले, ई देखे के खातिर कि सुरक्षा कर्मी सतर्क बाणे या निखन। यदि ऊ केहू के सुतल पकड़ लेत रहन या ओकरा के पिटाई करत रहन या फिर ओकरा कपड़ा में आग लगा देत रहन। यदि रुआ खोद के कलिसिया कहतानी त रुआ के ई पूर्ण निश्चय होके के बा कि रुआ मसीह के धार्मिकता के कपड़ा धारण करे खातिर बानी। एकरा के धारणा क के रुआ सतर्क ना व सावधान रह के अपना प्रभु के प्रतीक्षा करत रहे के बा। प्रकाशित वाक्य किताब 16 अध्याय के 16 पद एह तरी से बता रहल बा, उ राजा सबके ओ स्थान पर जमा कइले जौन की इब्रानी में हर मिगिदोन कहलात रहे। हर मिगिदोन शब्द संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल में केवल यही स्थान पर प्रयोग भइल बा। यद्यपि हमनी के एकर संदर्भ अनेक स्थान पर देखे के मिल जाला, पर इ शब्द हमनी के और अन्य कोनो स्थान पर देखे के ना मिलेला। एकरा के अरमिगिदोन भी कहल जाला, जेकर शाब्दिक अर्थ मार्ग दो के पहाड़ी। इ इब्रानी भाषा के दुगो शब्द से मिल के बनल बा। हार के अर्थ पर्वत तथा मागदो के अर्थ एस्ट्रलोन के मैदान में उमार अर्थात ऊंचा जमीन। इ आज भी संसार के सबसे उपजाऊ जमीन है। इ उ स्थान है जहाँ अतीत में अनेक युद्ध लड़ल गुल बा। इतिहासकार के कहनाम बा कि इ स्थान असुर के राजा के समय से फलस्तीन देश में होखे वाला सब प्रतियोगिता सब के केंद्र रहल बा। नेपोलियन मिस्र के राजा सब यहूदी सब यहाँ युद्ध के लड़ले। फारस, तुर्कियान तथा अरब आदि सब देश में योद्धा यह स्थान के ओस के नीचे भीजल बने। संक्षेप में हरमिगिदोन नाम के स्थान प्राचीन काल ही से महत्वपूर्ण युद्ध के युद्ध स्थल बन रहल बिया। उ ओकरा के जमा कइले, उन्हें के ओहनी लोग के जमा कइले। उन्हें शैतान मसीह विरोधी तथा झूठ नबी जमा कइले। उ समस्त देश के सेनाओं के उहमा हरमिगिदोन नाम स्थान पर जमा कइले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब तक हमनी के देखनी है जा कि ई काम पूरा नहीं के भइल। अभी तक इस्राएली जाति के विरुद्ध देश देश के राजा जमा ना भइले। अभी तक ई वचन पूरा ना भइल। तब ई वचन कब पूरा होई? ई वचन महाक्लेश युग के अंत में पूरा होई। ई पूरा हो कहीं के बा, काहे कि ई सब जौन बा सब भविष्यवाणी है। अगर हमार बात रउआ तक पहुंच रहल बा और हमार बात रउआ सुन रहल बानी, त आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के ने आई और अपना के सौंप दी और कहीं प्रभु जी हमरा जिंदगी के नैया के पतवार तू ही बन जा, ना तो हमार नैया डूबी के बीच मझधार में रह जाई। ई हमरा बात पर रुआ ध्यान दी। अगर रुआ स्वर्ग में जाए चाहतानी तो अपना पाप से पछताप करी और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह की ने आई और उनका से कहीं प्रभु जी हम सब पाप के छोड़ दिले बानी, तू हमरा के अपनावा। प्रभु पक्का जानी प्रभु रुआ के अपनाई हैं, दुलार करी हैं, जिंदगी के राह दिखाई हैं और कौना तरी रुआ जिंदगी के जिए के बा उ सब रुआ के बता दी हैं। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, आई हमने की जात जात खाली फिर सरसरी निगाह से
ये सब पद के पढ़ ले जाओ। तरुआ हमरा संगे आपन एक खाली फिर पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओमे देखी प्रकाशित वाक्य किताब 16 अध्याय 13 से 16 पद एह तरह से बखान करल बा। फिर हम ऊ अजगर के मुंह से और ऊ जानवर के मुंह से और ऊ झूठ नबी के मुंह से 3 गो अशुद्ध आत्मा सबके बेंग के जैसन निकलत देखनी। ई चिन्ह देखाए वाला भूत प्रेत हवे जौन जाके दुनिया के सगरी राजा लोग के सर्व शक्तिमान परमेश्वर के ओ महान दिन के लड़ाई खातिर बटोरे ले। देखा हम चोर के जैसन आवतानी। धन्य बाणे ऊ जे जाग के अपना कपड़न के चौकीदारी करेले कि नांगा ना घुसस और लोग उनकरी लाज के ना देखस। और तब ऊ भूत प्रेत लोग राजा लोगन के ऊ जगह में बटोरे ले जौन इब्रानी भाषा में हर मिगिदोन कहाला। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बना।